बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना टास्क फोर्स से अहम फैसले किए हैं। हुकूमत ने वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सूबे में तेज करने और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। टास्क फोर्स इजलास में फैसला किया गया है कि जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने में 1 दिन की तनख्वाह की कटौती करने की तजवीज़ पेश की गई है। इसके अलावा तमाम शादी हाउस, मार्केट्स, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि स्कूल खुले रहेंगे। मार्केट्स में वैक्सीन किए गए अफराद के दाखिले की इजाज़त होगी। इंतज़ामिया को वैक्सीनेशन कार्ड का रिकॉर्ड चेक करना लाजमी करार दिया गया है। तो ये अहम इजलास था जो कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुनक़िद किया गया, जिसमें कोरोना टास्क फोर्स की जानिब से अहम फैसले किए गए हैं। हुकूमत ने वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सूबे में तेज़ करने और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना केसेस बढ़ने की वजह एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करना है। इस इजलास में अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है और ये फैसला किया गया है कि जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेगा जुर्माने की सूरत में 1 दिन की तनख्वाह की कटौती करने की तजवीज़ दी गई है। तमाम शादी हाउस, मार्केट्स, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है और ये फैसला भी इस इजलास में किया गया है कि स्कूल खुले रहेंगे। कराची में कोरोना की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। क्या सूरत हाल है, वाजिद रजा से जानते हैं। वाजिद, बताइएगा, गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के कितने पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं? गुज़िश्ता 24 घंटे में कराची में 8063 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2846 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। इस तरह शहर में मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 35.3% तक जा पहुंची है और गुज़िश्ता 24 घंटे में मुस्बत केस की शरह में 6.5% तक इजाफा देखा गया है, जबकि 2 दिन कबल ये शरह 20.4% थी। इस तरह देखा जाए तो सिर्फ 2 दिनों में कोरोना की जो शरह है वो 15% तक बढ़ चुकी है और गुज़िश्ता माह कोरोना की शरह 1% थी, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद इसमें तेज़ी से इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं ज़िला शर्क़ी में देखे गए हैं और वो सबसे ज़्यादा ज़िला मुतासर हुआ है, जहाँ 1037 मरीज़ में कोरोना वायरस पाया गया है, जबकि ज़िला जुनूबी में 934, वस्ती में 453, कोरंगी में 193, गरबी में 117 और मलियर में 112 मरीज़ जो हैं वो कोरोना के सामने आए हैं। इस वक्त जो देखा जाए तो 209 मरीज़ की हालत सूबे में जो है वो है कोरोना से तशवीशनाक है, जिनमें से 13 मरीज़ जो है वेंटिलेटर पर। जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से अस्पतालों में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि इम्कान है कि पेट्रोल की कीमत अब 150 रुपये से बढ़ जाएगी। LNG बर वक्त नहीं मंगवाई गई, इसकी सज़ा आवाम को क्यों दी जा रही है? कराची की इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। सिंध में बाज़ जमातें बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। गैस की बंदिश के खिलाफ सिंध की कोई जमात एहतजाज नहीं कर रही। इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिल रही, कराची की इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, इस शहर के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इस शहर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतें, खबर यह है कि इस मरतबा जब ये इजाफा करेंगे तो इम्कान है कि 150 रुपये फी लीटर से ऊपर चली जाएंगी। अगर LNG बर वक्त नहीं आई और फ्यूल नहीं मंगाया गया जिससे सस्ती बिजली पैदा हो सकती थी और महंगा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया, तो उसकी सजा आप पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को क्यों देना चाहते हैं? गैस बहरान की हर तरकीब नाकाम हो गई। कराची को इंडस्ट्री को मरहलावार गैस की सप्लाई देने का वादा भी पूरा नहीं हो सका। SGC इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन गैस से महरूम है। क्या सूरत हाल है, अयाज राना से जानते हैं। अयाज, बताइएगा। बिल्कुल, जैसा कि गैस बहरान को लेके जो है वो इंडस्ट्रीज़ को SSGC की जानिब से ये कहा गया था कि वो एक शेड्यूल के मुताबिक जो है वो अपने इंडस्ट्री जोन्स को जो है वो गैस दी जाएगी, लेकिन उसके ऊपर भी जब इम्प्लीमेंटेशन किया जा चुका है फिर भी गैस की जो सूरत हाल है वो इस वक्त पूरे कराची शहर के अंदर कहीं भी किसी को गैस बर वक्त नहीं मिल रही। उसको जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ काटी के साबिक़ सदर सलीमुज़्ज़मा मौजूद हैं। सर, तमाम इंडस्ट्री जोन ने अपनी तौर पर अज़ खुद एक जो मैनेजमेंट करने के लिए जो एक प्लान बनाया, उसका क्या असर बना और किस तरीके से आपको गैस सप्लाई जा रही है? जी थैंक यू।
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने जब देखा कि गैस की सप्लाई की शॉर्टेज है, जो कि वो शॉर्टेज जिसको बचाया जा सकता था, शॉर्टेज के बजाय यकीन दहानी अवेलेबिलिटी की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद जो हमने देखा कि ये नाकाम हो गए गैस सप्लाई देने में, तो हमने इनके साथ बैठे SSGC के साथ और हमने इनके साथ बैठ के एक मुआहदा किया और हमने वॉलंटरीली कहा कि आप हर इंडस्ट्रियल एरिया को आप जोन्स में डिवाइड कर दें और आप एक एक इंडस्ट्रियल एरिया को एक एक दिन बंद करें, स्टैगरिंग का प्रोसेस आप अडॉप्ट कर लें। स्टैगरिंग के बाद फिर ये उन्होंने कहा था, हमें यकीन दहानी कराई थी कि जिस इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगरिंग का दिन होगा बंद करने का, उसका गैस प्रेशर रिड्यूस करके ड्रॉप कर दिया जाएगा और वहाँ पे बाकी एरियाज़ में फिर इस तरह से प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस एरिया के अंदर गैस के प्रेशर को ड्रॉप नहीं किया। वॉलंटरी बेसिस पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ने कंप्लाई किया, बहुत सारे उन्होंने जो नहीं कर सके, तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि गैस का जो सप्लाई थी वो प्रॉपर नहीं हो सकी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और ये फार्मूला कामयाब नहीं हो सका। जैसे कि इनका भी यही कहना है कि खुद जो इंडस्ट्री जोन्स ने अपने जो है फैक्ट्रीज़ को पाबंद किया कि वो गैस की सप्लाई को बंद करें और उन्होंने उस पर अमल दरामद भी किया, लेकिन फिर भी गैस मैनेजमेंट की जानिब से या SSGC की नाअहली की वजह से अब तक जो है वो गैस बहरान जो है वो जूं का तू है कराची में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है। महंगाई की मजमूई शरह 19.82% पर आ गई। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 20.89% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते प्याज औसत 5 रुपये 37 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। माचिस की डिब्बी 4 पैसे, मटन 10 रुपये 19 पैसे और बीफ 2 रुपये 89 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते में दाल मूंग, दाल चना, दाल माश और मसूर और दीगर अशिया भी मजीद महंगी हो गई। मौसम का हवाल आपको बताएं। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों और बर्फबारी के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। आइंदा मंगल से जुमेरात तक बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दाम की हिदायत भी जारी कर दी गई है। आपको खबर दे रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों और बर्फबारी के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दाम की हिदायत जारी कर दी है। हालिया बर्फबारी के बाद हवेली का मौसम तो मज़ीद खुशगवार हो गया, मगर राब्ता सड़कें बहाल ना होने से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। बिजली का निज़ाम मुअत्तल होने से लोग ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए। उमर बट इस वक्त मुतासरा इलाके में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलियाबाद के मुकाम पर। ये मशहूर सियाती मुकाम का एक हिस्सा है। यहाँ पे 5 फुट के करीब बर्फ़ पड़ी हुई है और ये जो सेक्टर है यही मरकज़ी शाहराह है, जो ये आगे जाके यूनियन कौंसिल बेडी को लेके जाती है। ये मरकज़ी शाहराह तकरीबन यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर का जो इलाका है, जो आगे हाजी पीर ख़ास का जो ख्वाजा बांडी और मोटावाली का जो इलाका है वो ताहाल जो है बर्फ़बारी के बायस बंद है। महकमा शरात की जानब से उसे अभी तक खोला ना गया है। बहाली का काम अभी तक मुकम्मल ना हो सका। यहाँ की अगर दीगर सहूलियात की बात की जाए तो इस इलाके के अंदर सिर्फ एक बेसिक हेल्थ यूनिट है जो कि एक नाम नेहाद है। उस बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर अद्वियात तक मौजूद नहीं है और बेशतर बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं, क्योंकि राब्ता सड़कें बहाल ना होने की वजह से लोगों का जो है ट्रांसपोर्ट का सेटअप भी मअतल है, जिससे न सिर्फ अवामी इलाका को मज़ीद मुश्किलात का सामना है बल्कि साथ साथ जहाँ के जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो लोग हैं और ख़ासकर जो सदर हज़रात है उनका ये कहना था, क्योंकि हमारा रोज़गार भी इसी से वाबस्ता है, जिसके बाद जो आज दूसरा हफ्ता होने की वजह तो रोड बंद होने की वजह से हमारे जो है कारोबार भी मुतासर हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजलुर रहमान आज मानसहरा में खिताब करेंगे। 2 साबिक सूबाई वज़रा JUI में शामिल होंगे। तर्जुमान JUI का कहना है कि JUI मानसहरा की बड़ी सियासी जमात बन गई। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में मानसहरा में क्लीन स्वीप भी करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान आज मानसहरा में खिताब करेंगे और 2 साबिक सूबाई वज़रा JUI में भी शामिल होंगे। तर्जुमान JUI का कहना है कि JUI मानसहरा की बड़ी सियासी जमात बनेगी और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में मानसहरा में क्लीन स्वीप करेंगे। उस्मान खान से तफसीलात जानते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज हज़ारा की सरजमीन मानसहरा में अहलियान मानसहरा से एक तारीख के साथ खिताब करेंगे। JUI मानसहरा के ज़रिए तमाम ईडन मार्किंग में आज जो है पैगाम जमीयत होने जा रही है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी में
दो साबिक सूबाई वज़रा, साबिक नाज़िमीन और सैकड़ों जो है वो बड़े सियासी खानदान आज JUI में शमूलियत करेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह से मानसरा के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर बाद वो मानसरा पहुंचेंगे और आज वो वहां पर खिताब करेंगे। साथ ही साथ JUI मानसरा के जो कायम मुकाम अमीर सैयद हिदायतुल्लाह शाह और सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती नासिर महमूद के मुताबिक मानसरा में JUI में लोगों की एक बड़ी तादाद शामिल हो रही है और आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें JUI मानसरा में क्लीन स्वीप करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया कि केस अभी तफ्तीश के मरहले में है और नैब का शवाहिद इकट्ठे करना अभी बाकी है। आपको खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत का तहरीरी फैसला जारी किया है। फैसले में लिखा गया है कि इस केस की अभी तफ्तीश का मरहला बाकी है। मजीद क्या कहा गया है, एहतशाम कियानी से जानते हैं। एहतशाम, बताइएगा इस फैसले के बारे में। देखिए, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत का तफसीली फैसला जारी किया है। इस फैसले में वजूहात बयान की गई हैं कि क्यों आसिफ अली जरदारी को जमानत दी जा रही है। अदालत ने लिखा है कि नैब जिस केस में इंक्वायरी कर रहा है वो अभी चूंकि इंक्वायरी के स्टेज पर है और नैब के पास कोई ठोस शवाहिद भी ताहाल उनके हाथ नहीं लग सके और आसिफ अली जरदारी की तबीयत मेडिकल रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उनको जमानत दी जा रही है। नैब के पास अगर इसके बाद कोई ठोस शवाहिद आ जाए तो वो एहतसाब अदालत से रजू कर सकती है कि आसिफ अली जरदारी की जमानत मनसूख की जाए। तो इन वजूहात की बिना पर जमानत मंजूर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से खबर है, जहां की MPR कॉलोनी में गैर कानूनी 5 मंजिला इमारत की बारी आ गई है। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA हुकाम को इमारत गिराने का हुक्म दिया। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी किया है। अदालत ने गैस, पानी और बिजली कनेक्शन फराहम करने से रोक दिया। सब रजिस्ट्रार को इमारत की लीज और सब लीज से भी रोक दिया गया है। आपको बताएं कि कराची की MPR कॉलोनी में गैर कानूनी 5 मंजिला इमारत की भी बारी आ गई है। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA हुकाम को इमारत गिराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया और गैस, पानी और बिजली कनेक्शन फराहम करने से रोक दिया है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 7वीं मरदमशुमारी की ड्यूटीज़ के लिए लाहौर से असातिज़ा की फहरिस्त तलब की है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ मरदमशुमारी के लिए असातिज़ा के नाम जमा कराएंगी। 7वीं मरदमशुमारी डिजिटल तरीके और जियो टैगिंग के तहत की जाएगी। इस हवाले से असातिज़ा की फहरिस्त तलब की गई है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 7वीं मरदमशुमारी की ड्यूटीज़ के लिए लाहौर से असातिज़ा की फहरिस्त तलब की है और 7वीं मरदमशुमारी डिजिटल तरीके और जियो टैगिंग के तहत की जाएगी। अकमल सोमरू से तफसीला जानते हैं। अकमल सोमरू, बताइएगा इस तरीक़ेकार के हवाले से डिजिटल और जियो टैगिंग के तहत ये मरदमशुमारी की जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें पहली बात तो ये है कि जिन अफराद ने सरकारी मुलाजमीन ने इस मरदमशुमारी में शमूलियत इख्तियार करनी है और अपनी ड्यूटीज़ देनी है, इसमें असातिज़ा सरफहरिस्त हैं। इस ज़मन में महकमा स्कूल्स एजुकेशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के नाम मरासला जारी किया गया और इसमें असातिज़ा के नाम मांगे गए हैं। ये जो 7वीं मरदमशुमारी की जा रही है ये बुनियादी तौर पर डिजिटल तरीके और जियो टैगिंग के तहत की जाएगी। इसके लिए असातिज़ा को जो इस मरदमशुमारी में हिस्सा लेंगे इनको टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। अगर हम लाहौर की बात करें तो यहाँ पर मजमूई तौर पर 5035 सरकारी मुलाजमीन को मरदमशुमारी के लिए इन्हें ड्यूटीज असाइन की जाएंगी और इस मरदमशुमारी में जो असातिज़ा हैं इनको चार्ज सुपरिटेंडेंट और सर्कल सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जो घर घर जाकर मरदमशुमारी के लिए जो इदाद शुमार जमा करनी है, जो तफसीलात जमा करनी है उसमें हिस्सा लेंगे और इस तमाम पते को ऑनलाइन तरीके से अपने ट्वीट करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चक्रा गोट हमला और पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में समात आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। आइंदा समात पर वकला के हतमी दलाइल के बाद अहम मुकदमे का फैसला सुनाया जाने का इम्कान है। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चक्रा गोट हमला और पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में समात आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। मुमताज़ जमाली से तफसीला जानते हैं। मुमताज़, बताइएगा। जी देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज चक्रा गोट हमला और पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में यहाँ पेशरफ्त सामने आई है।
एमक्यूएम के हाई प्रोफाइल टारगेट किलर साबिक सेक्टर इंचार्ज रईस मम्मा और दीगर का मुकदमा इस्लामी मराहल में दाखिल हो चुका है। आइंदा समात पर वकला के हतमी दलाइल के बाद जो है अहम मुकदमात का फैसला जो है सुनाए जाने का भी इम्कान है, जबकि इस मुल्जमान में इस केस में जो मुल्जमान है वो बदनाम टारगेट किलर रईस मम्मा आसिफ इकबाल शामिल हैं। एमक्यूएम के तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज हमाद सिद्दीकी समेत 5 मुल्जमानों को इस केस में इश्तिहारी करार दे चुका है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुल्जिम रईस मम्मा ने 2011 में कोरंगी में अपने दहशतगर्द और इजारादारी कायम रखने के लिए चकरा गोट में पुलिस वैन पर हमला किया था। फायरिंग से पुलिस के 3 एहलकार जहां बहक हो गए थे, जबकि 27 अफराद जख्मी हुए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मातहत अदालतों में 13 लाख मुकदमात अल्तवा का शिकार हैं, जबकि 750 से ज़ायद जजेस की असामियाँ खाली हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए नए जजेस की भर्ती के अमल का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने मुतहद अदालतों के जजेस के लिए भर्ती का अमल शुरू कर दिया है और सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस की भर्ती के लिए दरखास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं और 25 जनवरी तक ये दरखास्तें वसूल की जाएंगी। जो सिविल जजेस होंगे उनके लिए BA LLB और 2 साल की वकालत जो है वो लाजमी करार दी गई है, जबकि उनकी उम्र जो है वो 22 साल से 32 साल रखी गई है। जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं उनकी अहलियत जो है वो BA LLB और 10 साल की वकालत प्रैक्टिस रखी गई है और 35 से 45 साल उनकी उम्र रखी गई है। जो सिविल जजेस होंगे उनको ग्रेड 17 में भर्ती किया जाएगा, जबकि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनको ग्रेड 20 में भर्ती किया जाएगा। और इस हवाले से जो दरखास्तें जो है वसूल होना शुरू हो गई हैं और जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ ऑनलाइन दरखास्तें दे सकेंगे, जिसके बाद उनकी मार्च में इनका तहरीरी इम्तहान होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 16वें रोज भी जारी है। तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा। कवानीन के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना आज 16वें रोज में दाखिल हो गया है। सिंध असेंबली के साए में ये धरना आज अपने 16वें रोज में दाखिल हो गया है, जहां पर जमात इस्लामी के कायदीन भी जो हैं वो इस वक्त भी तकरीर कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो एक कानून बनाया गया वो काला कानून है और इख्तियारात जो है वो मेयर को दिए जाएं। यही वजह है कि मुसलसल यहाँ पर उनका कहना है कि ताहाल किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात भी नहीं किए गए। इनका ये कहना है कि जो कराची शहर के अंदर इख्तियारात हैं वो मेयर को दिए जाएं और दीगर जो कवानीन हैं उनको भी साबका उसमें बहाल किया जाए ताकि कराची को उसके हकूक मिल सकें। जमात इस्लामी के आज जो धरना जारी है, इसके अलावा जो है PTI भी इस धरने में शामिल हो गई है दूसरे मुकाम पर, जबकि MKM पाकिस्तान जो है वो भी इस धरने के अंदर शामिल हो गई है। दूसरी जगह पर उन्होंने कैंप लगाए, तो यकीनन अपोजिशन ने भी इस जमात इस्लामी की कॉज में इनकी एक साथ बैठने का दावा किया है। तो आज जो है इस वक्त भी लोग मौजूद हैं और जमात इस्लामी के जो कायदीन है वो भी इस वक्त खिताब कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं कि ये जो कानून बनाया गया इसको तब्दील किया जाए ताकि कराची और बल्दियाती इदारों को जो बाख्तियार बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो शहर की फ़ज़ा पर गर्द के बादल गहरे हो गए हैं, जबकि बादलों ने भी एंट्री डाल दी। अगले हफ्ते लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशें होंगी। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया। लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। खासकर लाहौर में इन दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह और रात के औकात में दर्जा हरारत जो है उसमें कमी देखने को मिली है, जबकि दोपहर के औकात में सूरज निकलने की वजह से लाहौर के पारे में कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है और ख़ासकर अगर धूप निकलती है तो तपिश का एहसास होता है। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करेंगे तो लाहौर में गर्द के बादल इसी तरह से छाए रहेंगे, धुंध भी है और उसके साथ साथ बादल जो हैं वो पैचेस की सूरत में लाहौर का रुख कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से खासकर लाहौर और पंजाब के बासियों के लिए अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि 18 जनवरी से लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी, जबकि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी होगी, जिससे सिर्फ ना के मौसम पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, उसके साथ जो फ़ज़ाई आलूदगी के मामला हम बर्दाश्त कर रहे हैं उनमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तो अभी भी मतलब जो है वो कहीं कहीं सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर बादल रहेंगे, धुंध छाई रहेगी, जिसकी वजह से खासकर लाहौर का पारा जो है उसमें भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। और आने वाले दिनों में बारिशें होने के बाद जो है वो कहा यह जा रहा है एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, उसके साथ साथ पंजाब और लाहौर जो है वो एक बार फिर जो है वो शदीद धुंध की लपेट में आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सादिया। शकरगढ़ में खाद ना मिलने पर किसानों ने एहतजाज किया है। किसानों का कहना है कि हजारों एकड़ पर खड़ी फसल को खाद ना डाली गई तो फसल तबाह हो जाएगी। वज़ीर आज़म से खाद फराहम करने का मुतालबा किया है। इश्तियाक रबानी से तफसीला जानते हैं। इश्तियाक, बताइएगा।
जी बिल्कुल जी, ये शक्करगढ़ में खाद की नियाबी की वजह से शहरियों ने एहतजाज किया है। शक्करगढ़ का नवाही इलाका नूरकड़ जवार में खाद न मिलने की वजह से जो खाद माफिया उनके हाथों तंग आकर किसानों ने एहतजाज किया। काश्तकारों ने कहा कि हजारों एकड़ जो हमारी खड़ी फसल है उसको अगर गंदम को खाद ना डाली गई तो फसल बिल्कुल तबाह हो जाएगी। जबकि इस मौके पर एहतजाज करते हुए तारक महमूद, लियाकत और दीगर काश्तकारों ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी की बदौलत हमें खाद से महरूम कर दिया गया है। एक बोरी तो मिलती है वो भी महंगे दामों में मिलती है, जिसकी कीमत 250 से लेकर 3000 तक ब्लैक में हमें फरोख्त की जाती है। खाद ना मिलने की वजह से गंदम की जो फसल है बिल्कुल मुतासर होने का ज्यादा खतरा हो चुका है, जिसकी वजह से इन्होंने कस्बा में एहतजाज करते हुए हुकूमत से नोटिस लेकर खाद मुहैया करने की अपील की है। खाद मुहैया करने की अपील की है। बहुत शुक्रिया आपका। उकाड़ा में सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी के छोटे भाई सजादा नशीन पीर सैयद मीर अली शाह बुखारी आस्ताना आलिया हज़रत करमावाला शरीफ इंतकाल कर गए। पीर सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। तफसीलात जानते हैं शहजाद से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, दरबार करमावाला शरीफ के सजादा नशीन पीर तैयब अली शाह साहब बुखारी क़ज़ाए लाई से वफ़ात पा गए हैं और ये लाहौर के CMH हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। इनकी दीन के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। इनके जनाजे का ऐलान 4 बजे किया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुरीदैन की हाज़री का सिलसिला जारी है और यहाँ दरबार शरीफ पर बहुत ज़्यादा मुरीदैन आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क भर में इनके मुरीदैन का सिलसिला था और इनकी दीन के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात थी। इन्होंने ख़ास तौर पर जो लंगर का यहाँ पर एहतमाम किया हुआ था, इसके साथ साथ इन्होंने मुरीदैन को हदायत की हुई थी कि हर महीने अपने अपने घरों में महफ़िल मिलाद मुनक़द करें। इसी तरह उर्स में भी बहुत ज़्यादा लोग अब शिरकत कर रहे थे। उर्स के जो 2 दिन थे उसको लोगों की शिरकत की वजह से अब 5 दिन बढ़ा दिया गया था। पीर तैयब अली शाह साहब बुखारी कुछ दिन बीमार रहे हैं। इनको ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह दूसरे मसाइल थे, जिनकी वजह से ये हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। आज ये अपने खालके कीकी से जा मिले हैं और इनके नमाज जनाजा जो 4 बजे असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।